नमस्ते, जय श्री कृष्णा। घर बनाएं या फ्लैट लें, ये सवाल सभी के मन में आता है जब भी हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमें अपना घर बनाना है या नया घर लेना है। आई एम श्योर आपके मन में भी आया होगा और इसी कन्फ्यूज़न में हम महीनों निकाल देते हैं कि घर बनाएं या फ्लैट लें। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है तो। अकॉर्डिंग टू मी, किसी भी चीज़ को डिसाइड करने से पहले हमें उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स ज़रूर देख लेने चाहिए ताकि हम हर एंगल से सोच पाएँ। इसीलिए पहले हम ज़मीन से घर बनाने और फ्लैट लेने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में समझेंगे, या आप कह सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव देखेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं ज़मीन से घर बनाने के एडवांटेजेस से। मैं आपके साथ टोटल 10 पॉइंट शेयर करूँगी। Number first, the biggest benefit is it's a long term investment, जिसकी ROI हमेशा ही बेटर मिलती है। सेकंड, ज़मीन आपकी ऑनरशिप में होती है तो फुल कंट्रोल मिलता है। थर्ड, आप जैसा चाहें वैसा घर बना सकते हैं। लाइक अगर आपको बड़ा किचन चाहिए तो आप बड़ा किचन कर सकते हैं। अगर आपको सेपरेट ड्रेसर चाहिए, जिसकी आजकल बहुत ज़रूरत होती है, तो आप वैसा कर सकते हैं। आपको सेपरेट या बड़ा वॉश एरिया चाहिए तो आप वैसा कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ होती है जो हम अपने ड्रीम होम में कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है कि प्राइवेसी का कोई भी ऊपर नीचे वाला नहीं होता है, अड़ोसी पड़ोसी नहीं होता है, पूरा एरिया आपका होता है, कोई झंझट नहीं। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट, ओपन एरिया और गार्डनिंग ये पॉसिबल हो पाती है। हम या तो उसे टेरेस पे प्लान कर सकते हैं या नीचे प्लान कर सकते हैं। सो ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है घर में। सिक्स पॉइंट आता है, मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डैट इज़ वास्तु। अब वास्तु के अकॉर्डिंग अपना घर बना सकते हैं। सेवन्थ पॉइंट आता है, नियर फ्यूचर के हिसाब से भी आपके पास जगह होती है। आप उस हिसाब से घर की प्लानिंग कर सकते हैं। नहीं तो अक्सर ये होता है जब भी हम घर लेते हैं तो शुरू में तो सब अच्छा होता है, पर 8 से 10 साल बाद जब आपके बच्चे बड़े होने लगते हैं तब हमें जगह की प्रॉब्लम फिर से आने लगती है। सो अगर आपके पास अपनी जगह है तो आप फ्यूचर में इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर अच्छी प्लानिंग करके अभी से घर बना सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, ताकि फ्यूचर में फिर से जगह की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़े। नोबडी वांट्स दैट जो प्रॉब्लम हमने फेस की है वो हमारे बच्चे भी फेस करें, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और चीज़, इट्स अ माई 8 पॉइंट, जिसे मैं एग्री करती हूँ, बट आई थिंक बहुत सारे लोग इसके साथ एग्री नहीं करेंगे, बट आजकल के पीपल सोचते हैं, आजकल लोग इन चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं। चूँकि हम यहाँ पर उसके घर के फ़ायदे की बात कर रहे हैं, इसलिए इस पॉइंट को भी हम कंसीडर करेंगे। डैट इज़ स्टेटस सिंबल। इंडिया में आज भी ज़मीन से घर पर रहने वालों को थोड़ा बेटर या सक्सेसफुल माना जाता है। माई 9th पॉइंट इज़, और ये भी एक अच्छा खासा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि हमें प्राइवेसी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो ये बहुत बड़ी बात है। फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, पसंद की डिज़ाइन बन सकती है। इट्स ऑल अबाउट ड्रीम होम। आप अपना ड्रीम होम बना सकते हैं, उसे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से। और बहुत सारी चीज़ होती है जो हमने हमेशा से सोची होती है, वो हम जब अपना घर बनाते हैं ना तब हम कर सकते हैं। माई 10th पॉइंट इज़, एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इज़ द क्वालिटी। हम सब फ्लैट की क्वालिटी कैसी होती है ये बहुत अच्छे से जानते हैं, पर हम घर को एक बेस्ट क्वालिटी का बना सकते हैं। अब हम ज़मीन से घर बनाने के नुकसान या कहें नेगेटिव पॉइंट्स को भी देखेंगे, ताकि हम हर एंगल से देख सकें कि घर बनाने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। इसलिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखना है। नेगेटिव्स में मेरे पास है 7 पॉइंट्स। सबसे पहला नुकसान मुझे ये लगता है कि आपको लोकेशन अपने हिसाब से नहीं मिल पाती है घर बनाने के लिए, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं, घर बढ़ रहे हैं और ज़मीन लिमिटेड है। सेकंड, घर बनाने में शुरू में इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा लगता है। थर्ड, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। फोर्थ,
हमें नगर निगम से नक्शा पास करवाना पड़ता है। 5th, यू नीड टू मैनेज आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर, वास्तु एक्सपर्ट एंड मैनी अदर एजेंसी जो बाद में आपके साथ जुड़ते जाती हैं। 6th, सोशलाइजेशन शायद कम हो सकता है। अगर आप क्लोज कैंपस में रहते हैं तो फिर तो बन सकता है, पर कई बार हमें क्लोज कैंपस नहीं मिलता है, तो उस केस में सोशलाइजेशन थोड़ा आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, पर थोड़ा कम हो सकता है। देयर आर चांसेस। 7th, घर को मेंटेन ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि घर में फ्लोर्स होती हैं, सो चीज़ें बढ़ जाती हैं, लाइक स्टेयर्स आ जाती हैं, घर में टेरेस आ जाता है, गार्डन आ जाता है, पानी की टंकी आ जाती है। और अगर कुछ एमिनिटीज़ ले रहे हो लाइक जकूज़ी एंड होम थिएटर वगैरह, तो उन सबको भी मेंटेन करना पड़ता है। हमने अभी तक ज़मीन से घर बनाने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में देखा है। हमने अलग अलग पॉइंट्स को डिस्कस किया है ताकि हम हर एंगल से समझ सकें कि घर बनाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। मेरा आपको सजेशन है कि आप हर एक पॉइंट को एक कॉपी या एक पेज पर लिख लें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे डिस्कस करें। कौन सा पॉइंट आपके लिए कितना वैलिड है और उसकी प्रायोरिटी क्या है, ये उसके सामने लिख लें, क्योंकि हर इंसान की प्रायोरिटी अलग होती है। हर पॉइंट हर इंसान के लिए वैलिड हो ये ज़रूरी नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, ये मेथड आपको बहुत हेल्प करेगा। अभी ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए फ्लैट बनाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, पॉजिटिव, नेगेटिव्स, व्हाटएवर इट इज़, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम एक कंक्लूज़न पर जाएंगे कि आखिर हम कैसे डिसाइड करें। पॉइंट्स तो हमने बहुत सारे देख लिए हैं, कुछ पॉइंट्स तो आपको भी पता होंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आपको अभी मिले होंगे या वीडियोस में आपको मिलेंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। पर हम डिसाइड कैसे करें, इन सब को डिसाइड करने के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, एक कंक्लूज़न का वीडियो हम बनाएंगे जो आपको एक डिसीज़न लेने में बहुत हेल्प करेगा। सो बाय बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अगले वीडियो में।